जय माता दी मित्रों। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिश्चर देवता आप सब पर कृपा करें। शनि जो है देखा जाए तो होने जा रहे हैं अस्त, यानी कि 31 जनवरी 2023 से लेकर और 5 मार्च 2023 तक शनि देव कंबस्ट यानी अस्त होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आपको 5 फरवरी के बाद देखने को मिलेगा। यानी 33 दिनों के लिए शनि देव अस्त 7 राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी 7 राशियों में कुछ ना कुछ तो हलचल, कुछ ना कुछ तो घटित जरूर होगा। उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वो राशियां कौन कौन सी है। सबसे पहली राशि है मेष, दूसरी राशि वृष, तीसरी राशि सिंह, चौथी राशि तुला, पांचवी राशि वृश्चिक और छठी राशि मकर और सातवीं राशि है आपकी अपनी कुंभ राशि। यानी इन 7 राशियों पे कुछ ना कुछ तो घटित होगा। अब सबसे पहले मित्रों, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि शनि ने तो अभी राशि परिवर्तन किया था 17 जनवरी को, अब ये अस्त हो गई। ये अस्त क्या बला है? कभी शनि वक्री हो जाता है, ये क्या बला है? तो इसका उत्तर हम दे देते हैं। कोई भी ग्रह जब भी सूर्य के निकट आता है तो वो अस्त होने लगता है। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है। यानी कि ये मान के चलिए सूर्य और ये कोई ग्रह जो जितना ये सूर्य के नज़दीक आएगा उतना इसके अंदर ये अस्त होने लगेगा। लेकिन ये अस्त सैद्धांतिक रूप से डिग्री में होता है। यानी कि जैसे अगर देखा जाए कि चंद्रमा 12 डिग्री के अंदर अगर सूर्य के आता है तो अस्त होता है, मंगल 17 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त होता है, गुरु 11 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त होता है। इसी प्रकार से शनि जब सूर्य की 15 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त हो जाता है, और इस बार ऐसा ही हो रहा है। अब शनिदेव तो अस्त हो रहे हैं, तो अस्त ग्रह का क्या फल होता है? साधारण तौर से कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का फल नहीं दे पाता है, यानी वो शून्य हो जाता है। लेकिन ज्योतिष के बहुत से ग्रंथ जैसे कि सारावली, जातक पारिजात, उत्तर कलामृत और फल दीपिका जैसे महान ग्रंथों में लिखा है, यदि कभी भी ग्रह अस्त होता है तो वो अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। एक तो युति सिद्धांत से देखा जाएगा और सूर्य के स्थिति से देखा जाएगा। तो सूर्य इस वक्त मकर राशि के अंदर बैठे हैं और मकर राशि में ही बसंत आती है और हरियाली होती है। यानी सूर्य की स्थिति मकर के अंदर, मकर संक्रांति के अंदर अच्छी होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि शुक्र के साथ में युति करके बैठे हैं, तो दोनों कारणों के कारण से शनि यहाँ पर 7 राशियों को अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। ये मैंने 4 ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार आपको बताया है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। बड़ी देर से आप वेट कर रहे थे, आपकी राशि लास्ट में आती है। तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो शनि अस्त जो 33 दिनों के लिए हो रहे हैं कुंभ राशि वालों, तो 5 अच्छे फल कुंभ राशि को मिल सकते हैं। हालांकि उन पे 7.5 ही चल रही है, लेकिन शनि अस्त होने से 5 अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि में ही शनि अस्त हो रहे हैं। पहला, नेम एंड फेम मिल सकता है। यदि आप पब्लिक सेक्टर में सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, यूट्यूब में क्रिएटर हैं, तो अब आपका यूट्यूब चैनल या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको 33 दिनों के अंदर अगर आप प्रयास करेंगे, नया कॉन्सेप्ट लाएंगे, तो आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी और अब आपका काम चलने लगेगा। रिलेशनशिप में भी कटुताएं दूर होंगी। माता पिता, फ्रेंड से अब आपके रिलेशन अच्छे होंगे। हेल्थ के इशू भी अब आपके ठीक होने लगेंगे। हेल्थ के प्रति आप सजग होंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, या आयुर्वेद में कुछ ना किसी चिकित्सा प्रणाली में आपका शौक जागृत होगा। ध्यान, योग, मुद्रा में आपका शौक ऑटोमेटिकली जागृत हो गया। चाहे आप आधुनिक विचारधारक हैं, लेकिन आपका अब आप देखेंगे कि 33 दिनों के अंदर आपका काफ़ी इंटरेस्ट इन चीज़ों में आ जाएगा। दूसरी चीज देखा जाए तो दूसरी घटना होगी आपका या तो वाहन का या भूमि का योग बनता है। या तो आपने वाहन को आप ठीक कराएंगे या नया वाहन खरीदेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी इशू चल रहे हैं
जो रुका हुआ काम है प्रॉपर्टी संबंधित, प्रॉपर्टी बेचनी है, बनानी है, खरीदनी है, या कोई इशू चल रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी आपको इन 33 दिनों के अंदर प्राप्त होगा। तीसरी घटना जो कुंभ राशि की होगी वो करियर में होगी। करियर में पद प्रमोशन के अच्छे योग नजर आ रहे हैं, नई डील आपको मिल सकती है, नया करियर में ऑफर आपको मिल सकता है और आपको ले लेना चाहिए। नई डील आपको ले लेनी चाहिए, वो बड़ी लाभदायक है। और काम में सफलता, लेकिन सफलता जब भी मिलेगी जब आप अपने ठर्रे को चेंज करेंगे। यानी ठर्रे को चेंज करने का मतलब बड़ी डील या नया ऑफर आपको एक्सेप्ट जरूर कर लेना चाहिए, याद रखिएगा। साथ ही साथ चौथी घटना के बारे में बात करें तो आपको आपके किए गए काम के लिए समाज में या संस्था में आपको सम्मान, अवार्ड इन 33 दिनों के अंदर मिल सकता है, या बड़े काम में आपका नाम चयनित हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। पांचवी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेम और दाम्पत्य में होगी। प्रेम और दाम्पत्य में आपका जो संबंध पति पत्नी से, प्रेमी प्रेमिकाओं में जो मन मुटाव चल रही थी वो अब ठीक होने लगेगी। आप बैठ के मंत्रणा करेंगे, किसी मित्र की वजह से आपके रिलेशन अब ठीक होने लगेंगे। साथ ही साथ पार्टनर को भी करियर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पार्टनर की पद प्रमोशन होगी या फाइनेंशियली कुछ ना कुछ उनको लाभ मिलेगा। तो ये जो 5 रिजल्ट हैं ये कुंभ राशि को शनि अस्त से मिल सकते हैं। लेकिन आपकी अपनी कुंडली में 2 दोष नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार के 2 दोष हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके राजयोग एक्टिव नहीं करते मित्रों, कुंभ राशि वाले। यानी कि उससे क्या होगा कि जो मैंने 5 रिजल्ट बताए हैं वो पूरे के पूरे आपको आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, या तो 1 होगा या 2 होगा, 5 के 5 नहीं हो पाएंगे। बहुत से कुंभ राशि वालों की ये बड़ी शिकायत होती है कि हमने कुंडली दिखा ली, हमने ज्योतिषी को दिखा ली, यूट्यूब में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, जो वो नेगेटिव बताते हैं वो तो सही हो जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव बताते हैं वो कम जीवन में घटित हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होता है आपकी कुंडली में जब 2 दोष बनते हैं ना मित्रों, तो आपके राजयोग एक्टिव नहीं होते, जीवन भर आपको संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा समय कम समय के लिए होता है, यानी कि अच्छा टाइम बिल्कुल छोटा होता है और बुरा टाइम पहाड़ के जैसा होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने कुंडली के 2 दोष आपको जानने की क्या है, मंगली दोष या गुरु चंडाल दोष है, या आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, या चंद्रमा क्षीण है, क्या आपकी कुंडली में या लज्जी दोष है। आपको कुंडली में जानना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में 2 दोष कौन से बन रहे हैं जो कि मेरा राजयोग प्रॉपर तरीके से बन नहीं रहा है। इसके लिए आपको 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है इस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आपको व्हाट्सएप करके आपको टेलीफोनिक मुझसे जानकारी लेनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा आपकी कुंडली में 2 दोष कौन से हैं और उसके उपाय क्या है। उसके उपाय करेंगे तो आपके राजयोग तब से आपके बनने लगेंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।